देखिए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी ये बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और उन्हें गिर जाते हैं और चोट से बच जाते हैं, तब वे और अधिक निडर होकर उभरते हैं और मतलब उनका जो डर होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, निडर होते हैं और अपनी इसी निडरता के द्वारा आसमान के चमकते सूरज को भी उछलकर छू लेना चाहते हैं। ठीक है, जब कभी वह खतरनाक किनारों पर पहुंचकर गिर जाते हैं तो वह चोट खाने से बच जाते हैं, तब वे अधिक निडर होकर उभरते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से चमकते सूरज को भी उछलकर वह छू लेना चाहते हो, माना वह चमकते हुए सूरज को भी उछलकर छू लेना चाहते हो। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि अब उन्हें गिरने का भय कहीं ना कहीं सताता नहीं है, क्योंकि वो निडर होके, क्योंकि एक बार गिरने के बाद वह उससे बच निकले हैं। ठीक है, इस जो विस्तृत आकाश में सूरज के सामने ऊंची ऊंची पतंग उड़ाने के लिए वो कहीं ना कहीं लालायित रहते हैं। उनके पैरों की गति एवं शरीर अधिक वृद्धि हो जाती है, कहीं ना कहीं अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। उनके शरीर और पैरों पर अत्यधिक वृद्धि या अत्यधिक बढ़ा हुआ हम महसूस करते हैं। तब पृथ्वी अधिक रोमांचित होकर पहले से भी तेज घूमती हुई उनके पैरों को स्पर्श करने के लिए, कहीं ना कहीं उनको छूने के लिए उनके समीप आ जाती है। मतलब पृथ्वी भी उनके पैरों का स्पर्श पाना चाहती है, उन बच्चों के पैरों का स्पर्श पाना चाहती है। तो इसमें सौंदर्य बोध में आपको पता है कि किस प्रकार से जो चीज व्याख्या में बोल रखी है कहीं ना कहीं वो हो जाएगा। तो कला पक्षी में देखिए रूपक अलंकार का प्रयोग भी कवि के द्वारा किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। पृथ्वी में घूमते हुए आने में मालवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि पृथ्वी भी ये मतलब उस बच्चे के पैरों का स्पर्श पाना चाहती है। कहीं ना कहीं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। और कपास बच्चों कोमलता, शरीर का संगीत बच्चों के लचीलेपन का प्रतीक है कहीं ना कहीं। और तितलियां भी बच्चों की रंगीन वेशभूषा, चंचलता या कोमलता, छतों के खतरनाक किनारे जीवन की बाधाओं और चुनौतियों के प्रतीक के रूप में उभर कर आए हैं। और इसमें छंद मुक्त है। ठीक है, छंद का प्रयोग कवि के द्वारा नहीं किया गया है।